So students, we have a question from R.D. शर्मा. आपको एक ख़ास टाइप का सेट दे रखा है और सेट कुछ ऐसे है कि आपके पास में देखो, हम सब जानते हैं कि P स्टैंड्स फॉर पावर सेट. ठीक है, पावर सेट तो होते हैं लेकिन वो किसी सेट के होते हैं. जैसे हमारे पास में लिख दिया जाए कि पावर सेट ऑफ ए, तो उसके लिए मुझे 2⁻n करके उसके टोटल नंबर ऑफ पावर सेट्स निकालने पड़ते हैं. अब यहाँ पे क्या है, पावर सेट कुछ ऐसे दे रखा है कि पावर सेट के अंदर एलिमेंट आएगा. ये देखो, ए सेमीकोलन बी का मतलब यहाँ पे है ये एक ऑपरेशन है. ठीक है, जैसे हमारे पास में ए यूनियन बी होता है या ए प्लस बी होता है या ए माइनस बी होता है, तो वो कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं. अब ये जो यूनियन हो गया या इंटरसेक्शन हो गया, जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रिक ऑपरेशन है, वैसा एक ऑपरेशन है आपके पास में. इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, ये एलिमेंट कैसे देगा आपको. जैसे हमारे पास में लिखा मैंने कि 2+4 किया तो वो आपको एक 6 नाम का एलिमेंट देगा. तो ये ऑपरेशन इसमें क्या करता है, एडिशन करता है, इसलिए इसको एडिशन बोला गया. जैसे ये है, ये आपके पास में सब्ट्रैक्शन करता है तो इसे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बोला गया. लेकिन जो ये ऑपरेशन आपको ऊपर दिया गया है, यहाँ पे इस ऑपरेशन का काम क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इस ऑपरेशन से मिलने वाले एलिमेंट या फिर इस ऑपरेशन की वजह से जो एलिमेंट आएंगे सेट के अंदर, वो कुछ एक्स जैसे दिख रहे होंगे. ठीक है, और एक्स नाम के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके बिलोंग करेंगे पावर सेट से. देखो, ये एक्स एक सेट है. ठीक है, ध्यान रखना, ये एक सेट है और ये बिलोंग्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं. पहले हम पढ़ते थे कि जब भी कभी एलिमेंट होता है, कोई एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है अपने सेट को, और कोई एक सेट हमेशा कंटेन करता है किसी दूसरे सेट के अंदर. लेकिन यहाँ पे सेट का नाम भी है और बिलोंग्स भी है. इसका ऑब्वियस मतलब है कि ये पावर सेट है और पी से हमें पता भी चल रहा है कि पावर सेट है. लेकिन जो ये पावर सेट का हिस्सा है, ये ऐसे स्पेशल है कि ये अपने अंदर सच दैट ये अपने अंदर एक और सेट को रख रहा है. देखो, इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं, बी इज़ कंटेन्ड इन एक्स. ठीक है, मतलब इसको स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाएगा कि पावर सेट ऑफ ए सेमीकोलन बी इज़ गिवन इन ए मैनर कि उसके एलिमेंट कोई सेट होंगे, वो सेट सारे के सारे पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करेंगे और वो सेट खुद किसी दूसरे सेट को अपने अंदर रख रहे होंगे. ऐसा हमारे पास में इस क्वेश्चन की थ्योरी है, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से बोलता है. ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से चल रहा है. अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, पहला पार्ट जो हमें प्रूफ करना है सॉल्यूशन के अंदर, हमें पहले पार्ट का पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या प्रूफ करना है. प्रूफ करना है कि पी ऑफ ए सेमीकोलन फाई इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए, ये हम लोगों को प्रूफ करना है. ठीक है, और सेकेंड पार्ट जो हमें प्रूफ करना है, उस सेकंड पार्ट के अंदर बोला गया है कोई आपको सेट दे दिया गया है. ठीक है, सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी और डी, और उसके बाद में एक सेट और दे दिया है बी जिसके अंदर एलिमेंट है ए कोमा बी. हमें ये प्रूफ करना है कि हमें ये पता करना है कि पी ए सेमीकोलन बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास में. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन से एलिमेंट ये अपने अंदर रखता है. देखो, इसकी थ्योरी जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसकी थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ. लैंग्वेज के अंदर अगर लिखना चाहें तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो ऊपर आपको पी ए सच दैट बी दिया गया है या फिर पी ए सेमीकोलन बी दिया गया है, इसका मतलब है कि ये सेट है. ठीक है, सेट ऑफ ऑल दोज सबसेट्स. ठीक है, क्योंकि ये सबसेट्स हैं. मैंने आपको बोला कि एक्स आपके पास में क्या है, सबसेट्स हैं. सबसेट्स किसके हैं, ए के सबसेट्स हैं, क्योंकि एक्स बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए को. तो सेट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ ए विच कंटेन्स बी, जो अपने अंदर बी को रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि बी इज़ कंटेन इन एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं विच कंटेन्स बी, जो अपने अंदर किसको रख रहा है, बी को रख रहा है. ठीक है, तो अब इसी थ्योरी से मुझे ये फर्स्ट पार्ट को क्लियर करना है. फर्स्ट पार्ट बोलता है कि ये बताओ कि पी ऑफ ए सेमीकोलन फाई का मतलब क्या होगा. तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ ए. तो मैं लिख दूंगा सेट ऑफ ऑल दोज सबसेट्स ऑफ ए विच कंटेन्स फाई, जो अपने अंदर क्या रखते हैं, फाई रखते हैं. अब बात करते हैं फाई की. हमको पता है पहले से कि जब भी कभी कोई भी सेट लिया जाता है, सपोज एक सेट लिया मैंने ए और मेरे को इसके बनाने हैं पावर सेट. ठीक है, तो मैं देखता था इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, तो पावर सेट मेरे पास बनते थे 2⁻n. लेकिन उसके अंदर दो ट्राइवियल सबसेट्स होते थे. एक तो होता था फाई, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइवियल सबसेट, और एक होता है ए, यानी खुद भी ये अपना सबसेट होता है. ये दोनों ट्राइवियल सबसेट है. इनके अलावा जो भी हैं वो प्रॉपर सबसेट है, लेकिन इनको भी काउंट करते हैं. टोटल मिला के हमारे पास में 2⁻n सबसेट बनते थे. अब ये बोलता है कि पी ऑफ ए सेमीकोलन फाई का सेंस क्या बनेगा. इसका सेंस ये बनेगा सेट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ ए विच कंटेन्स फाई. फाई जो भी अपने अंदर रखेगा उन सब लोगों को लिखना है हमको. लेकिन मुझे पता है कि कोई भी एलिमेंट जब किसी भी सेट को जब लिखा जाता है, सपोज मैंने एक सेट लिखा ए कोमा बी, तो इसके अंदर फाई ऑलरेडी है, क्योंकि इसके अंदर इसके सबसेट कौन से बनेंगे, फाई बनेगा.
और ए बनेगा और बनेगा बी और बनेगा ए कोमा बी, यानी एक तो फाई और एक ये खुद दोनों तो अपने अंदर हमेशा रखते हैं। तो कौन से सबसेट हो जाएंगे जो अपने अंदर फाई रख रहे होंगे, सारे ही सबसेट हो जाएंगे। और सारे सबसेट हो जाएंगे तो वो किसके सबसेट हो जाएंगे, ए के। और किसी ए के सारे सबसेट जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो इसलिए हमारा ये राइट हैंड साइड प्रूफ हुआ कि पी ऑफ ए सच दैट फाई ए सेमीकोलन फाई इज गिवन बाय पावर सेट ऑफ ए। थोड़ा सा रिफ्रेश करवा देता हूँ मैं वापस से कि इस स्टेटमेंट का, इस लाइन का क्या मतलब था, हाईलाइट करके दिखाता हूँ। पी ऑफ ए सच दैट या पी ऑफ ए सेमीकोलन बी का मतलब है सेट ऑफ ऑल दोज सबसेट्स ऑफ ए। हमें इस पहले वाले एलिमेंट के, जो एलिमेंट पहले नंबर पर लिखा गया, इसके सबसेट बनाने, ठीक है। तो इस सेकंड केस में भी हमें क्या करना है, सबसेट बनाने। और वो सबसेट अपने अंदर पहले वाले केस में बी को रख रहा था और इस वाले केस के अंदर फाई को रख रहा था। तो कोई भी सेट जो होता है अपने अंदर फाई तो हमेशा रखता ही है। तो हम लोग बोलते हैं एज एन एलिमेंट नहीं, एज ए सबसेट फाई रखता है अपने अंदर। तो हम लोग बोलते हैं P ऑफ ए यानी सेट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ ए विच कंटेन फाइव, यानी ए के कौन से सबसेट्स ऐसे होंगे जो अपने अंदर फाइव को रख रहे होंगे। और हमें पता है कि हर सबसेट अपने अंदर में एक सेट होता है और हर सेट अपने अंदर क्या रखता है, फाइव रखता है। तो हमारे पास में आंसर आएगा कि भाई सारे के सारे सबसेट जो हैं वो अपने अंदर क्या रखेंगे, फाइव को रखेंगे। और सारे सबसेट रखेंगे तो सभी सबसेट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है, यहाँ ऊपर हाईलाइट किया हुआ है सेकंड क्वेश्चन को वायलेट कलर से। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि ये बताओ, ठीक है, अगर ए दे रखा हो और बी दे रखा हो तो हमें बता करना है पावर सेट ऑफ ए सेमीकोलन बी के अंदर कौन कौन लोग आ रहे होंगे। देखो इसको इस एग्जांपल से आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो ए बी सी डी दे रखा है इसके पावर सेट बना लेता हूँ सारे के सारे। तो मुझे एक सेट दे रखा है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। तो हम इसके बनाते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि इसके सबसेट्स कौन से होंगे। सबसेट्स होंगे, सबसे पहले होता है फाइव। उसके बाद में हम सिंगल एलिमेंट को यूज़ करते हैं। सिंगल एलिमेंट का मतलब एक एलिमेंट का हमें यूज़ करना है। तो ये सिंगल एलिमेंट का यूज़ करके बन गया ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। सिंगल होने के बाद में हम डबल एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, यानी ए का कलेक्शन या फिर ए का संबंध बनेगा बी के साथ में तो मिलेगा ए कोमा बी, फिर मिलेगा मुझे ए कोमा सी और फिर मुझे मिलेगा ए कोमा डी। अभी ए की बारी खत्म हो चुकी है, अब बात करते हैं बी के ऊपर। बी कोमा ए नहीं लिखना है बिकॉज बी कोमा ए इज इक्विवेलेंट टू ए कोमा बी। मुझे लिखना है बी कोमा सी और मुझे कौन सा लिखना है, बी कोमा डी। बी की बारी भी खत्म हो चुकी है, अब लिखते हैं हम सी कोमा डी। अब डबल यानी पेयर भी खत्म हो चुके हैं, तब अब हम बात करते हैं ट्रिपलेट्स बनाते हैं। ट्रिपलेट्स का यूज़ करते हैं। ट्रिपलेट्स में सबसे पहले मेरे पास में आएगा ए कोमा बी कोमा सी, फिर आएगा ए कोमा बी कोमा डी, फिर आएगा मेरे पास में ए कोमा सी कोमा डी। देखो हमने इसके अंदर से ए और बी और सी को यूज़ किया, ए को और बी को और डी को यूज़ किया, उसके बाद में ए को और सी को और डी को यूज़ किया। अब हमारे पास में ए वाले की बारी खत्म हो चुकी है, अब मेरे पास में बचा है बी वाला। तो मेरे को मिलेगा बी कोमा सी कोमा डी। अब बी के अलावा सी से मैं ट्रिपलेट बना नहीं सकता, सी से ट्रिपलेट बनाऊंगा तो बनेगा सी कोमा डी कोमा ए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है। अभी इसमें कुछ कमी है, पहले काउंट कर लेते हैं कि 2⁴ दैट इज इक्वल टू 16 एलिमेंट मेरे पास में आने चाहिए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गए। और सबको पता है कि जब सब आ जाते हैं तो मेरे पास में खुद सेट बचता है। अगर इसका नाम ए दे देता तो मेरे पास में ए आता। अभी मैं इसको लिख दूंगा ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन बोलता है कि मुझे वो लोग बताने हैं जो पी ए सच दैट बी को या फिर पी ए सेमीकोलन बी को अपने अंदर रखते हैं। तो पी ए सच दैट बी मुझे कैसे कंसिडर करूँगा, इसके अंदर मुझे वो लोग लिखने हैं। कौन सा लोग लिखने हैं, द सेट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ ए। तो सबसे पहले तो मुझे ए के सबसेट बताने थे, मैंने सब सबसेट ढूंढ लिए, ये सब के सब सबसेट्स हैं। लेकिन ये अपने अंदर जो सेमीकोलन के बाद वाला एलिमेंट है उसको रखते हैं, ठीक है। सेमीकोलन के बाद में कौन एलिमेंट है, बी, और बी का मेरे पास में नाम दे रखा है ए कोमा बी। तो मुझे बताना है कि मेरे पास में ये जो मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ, बी के अंदर लिखा हुआ है ए कोमा बी कौन कौन अपने अंदर रख रहा है। तो देखो ये तो रख नहीं रहा फर्स्ट वाला फाइव, ये भी नहीं रख रहा, सिंगल वाले तो रख ही नहीं, तो सिंगल वालों को कंसिडर करना ही नहीं। सबसे पहले इसी को देखो, इसके अंदर ए कोमा बी है, टोटल है उसको ले लेंगे हम लोग। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, यहाँ में ए कोमा बी नहीं है, ए कोमा बी नहीं है, ए कोमा बी नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ देखो ए और बी दोनों मौजूद है, यानी ये हमारे काम का है। और ए बी और डी इसे भी हमारे काम का है। ए सी डी में काम नहीं आएगा, बी नहीं होने की वजह से, इसमें ए नहीं है और इसमें है। तो मेरे पास में 1 2 3 एंड 4, मैं इन चार लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन से मेरे को मिले हैं। एक तो ये मिला 1
और एक मुझे यहाँ पे मिल रहा है सेकंड वाला ये, थर्ड वाला ये और फोर्थ वाला ये 4 लोग ऐसे हैं जो इसको रूल को फॉलो करते हैं, या फिर ये सबसेट का क्या रूल है या फिर ये सबसेट कैसे बनता है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसके अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे। सबसे पहले मेरे पास में आएगा ए कोमा बी, तो अब पी ऑफ ए कोमा बी लिख चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ए कोमा बी मेरे पास में आएगा। और कौन आ जाएगा, ए कोमा बी कोमा सी आ जाएगा। और आ जाएगा मेरे पास में ए कोमा बी कोमा डी, और लास्ट में मेरे पास में आएगा ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। तो ऐसे करके हम लोगों ने पता किया कि पी ऑफ ए सच दैट बी के अंदर कौन कौन से लोग हमारे पास में आएंगे, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और क्वेश्चन बहुत ईजी